तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कंडक्टर हैव द सेम रेसिस्टेंस एट द 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर एक का रेसिस्टेंस कितना है, अभी R है, फिर दूसरे कितना है, उसका भी R है, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अभी इनिशियली की बात करते हैं। फिर क्या होगा, मान लीजिए सीरीज़ की तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। दोनों का कोफिशिएंट दे दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका अल्फ़ा 1 है, इसकी अल्फ़ा 2 है। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज में कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इक्विवेलेंट की बात की है एक बार कहाँ पे, सीरीज़ में। सवाल आप ध्यान से पढ़िए, तो यही पूछ रहा है आपसे, एक बार अल्फ़ा इक्विवेलेंट सीरीज़ में पूछा, एक अल्फ़ा इक्विवेलेंट एक बार आपके पैरेलल में पूछ रहा है। जी किसमें पूछ रहे हैं, पैरेलल में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि सीरीज़ में क्या, पहले सीरीज़ में देखते हैं सीरीज़ में क्या खेल होगा। सीरीज़ में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए इसकी अपनी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपको पता है R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होता है ना, इस तरह से करके इसकी कितना हो जाएगा R0। ठीक है, R0 नहीं, R0 ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस R है तो R रखेंगे यहाँ पे, इनिशियल डिस्टेंस कितना R है तो R रखेंगे। ठीक है, और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2R0, तो 2R कितना हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, 2R 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा इक्विवेलेंट लिखेंगे। और आपको पता है कि ये जो आया है कैसे आया, दोनों को जोड़ के आया है। ये यहाँ का रेजिस्टेंस क्या आया, दोनों को जोड़ के आया है, तो इसका RT1 प्लस RT2 कर लेते हैं। ठीक है, इसका अपना कितना है, इसका अपना कितना है, ये नेट आया। तो जोड़ जाड़ करेंगे ना, तो 2R 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा इक्विवेलेंट लिखते हैं। डेल्टा टी मतलब कितना, टी कुछ मान लेते हैं, कुछ पहुँचा होगा एक कॉमन टेम्परेचर पर, T -0 तो T। ठीक है, बराबर वहाँ पे देखेंगे R1 प्लस अल्फ़ा टी, फिर R1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो आएगा, सॉरी अल्फ़ा इक्विवेलेंट जो आएगा कितना होगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2/2 आएगा। ठीक है, ये आएगा समथिंग, आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके। तो ये क्या हो रहा है, बस क्या करें ना कि आपने इस रेसिस्टेंस का देख लिया कि कितना इस टेम्परेचर पे, कुछ टेम्परेचर पे कितना रेसिस्टेंस बन रहा है, इसकी कितनी रेसिस्टेंस बन रही है, इसकी कितनी रेसिस्टेंस बन रहे हैं, और दोनों को सीरीज़ के हिसाब से जोड़ देंगे, तो ये हो गया। पैरेलल की कहानी रहता तो सेम ऐसा ही कहानी होता, बस उसमें क्या कहानी होता कि यहाँ पे 2R है तो वहाँ R/2 होता, फिर लिखते अच्छा कि इसका जो R टेम्परेचर पे जो इक्विवेलेंट होंगे वो RT टेम्परेचर पर 1 की प्लस 1/2 की। देखिए नीट एग्जाम में जाके इतना कुछ तो आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़े हीरो तो है नहीं कि जहाँ पे जाके इतने काम कर सकते हैं, तो इतना काम नीट में नहीं कर सकते भाई, इतना टाइम नहीं रहेंगे आपके पास कि इतनी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मेरे से ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट इस वैल्यू को, ऑब्जर्वेशन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इसमें भी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1